अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाक़या है हज़रत हकीम लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह के बेटे और एक नेक फ़रिश्ते का। ये वाक़या मुसीबत पर सब्र करने वालों का है कि अल्लाह ताला किस तरह छोटी सी मुसीबत पे इस बड़ी मुसीबत से बचाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये वाक़या बहुत ही सबक आमोश होने वाला है, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो मोहतरम नाज़रीन, एक मरतबा हज़रत लोकपाल हकीम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए फ़रमाया, जब भी तुम्हें कोई मुसीबत पहुँचे तुम उसे अपने हक़ में बेहतर जानकर ये बात अपने दिल में बिठा लेना कि मेरे लिए इसी में भलाई है। अंग्रेज़ बज़ाहिर वो मुसीबत ही नज़र आ रही है, लेकिन हकीकत ये है कि वो तेरे हक़ में बेहतर होगी। यानी तुम उस मुसीबत पर सब्र और शुक्र करना और ये मत कहना कि मुसीबत मुझ पर नाजिल क्यों हुई, क्योंकि हो सकता है कि वो मुसीबत तुम पर नाजिल हुई हो और उसके बदले बड़ी मुसीबत से बच गए हो। लेकिन ये सुनकर आप रहमतुल्लाह अलैह का बेटा कहने लगा, जो कुछ आपने फ़रमाया अब्बा हुज़ूर, मैंने उसको सुन लिया और इसका मतलब भी समझ लिया, लेकिन ये बात मेरी समझ नहीं आती कि हर मुसीबत को अपने लिए बेहतर समझो। मेरी समझ और मेरा यकीन अभी इतना पुख्ता नहीं है, मेरा इल्म अभी इतना ज़्यादा नहीं है कि मैं आप जैसी सोच रखूं। फ़िलहाल तो मैं इस बात को मानने से इनकार हूँ कि जब हज़रत लोकपाल रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी ये बात सुनी तो फ़रमाया, मेरे बेटे, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल में दुनिया में एक के बाद एक अम्बिया कराम भेजे गए ताकि वो हमारी रहनुमाई कर सके। हमारे ज़माने में भी अल्लाह ताला ने अपने प्यारे पैगंबर को मजबूर फरमाया। अब हम उस नबी की सौगाते बाबरकत से फैज़ी आम होते हैं। उनकी बातें सुनकर तुम्हारे यकीन को ताक़ीद हासिल होगी। तुम तीन पर पुख्ता हो जाओ, अल्लाह ताला की ज़ात पर तुम्हें यकीन हो जाएगा। ये एक तरह का हिस्सा है और किसी ऐसे इंसान से तरबियत हासिल करनी चाहिए जो अल्लाह का नेक बंदा हो। उन दोनों ने अपना सामान सफ़र तैयार किया और हज़ारों पर सफ़र होकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। कई दिनों उन्होंने सफ़र जारी रखा। रहस्य में एक वीरान जंगल आया। वो अपने सामान समेत जंगल में दाखिल हो गए। फिर दोपहर का वक्त हो गया और गर्मी अपने ज़ोरों पर थी। गर्म हवाएं चल रही थीं जो बर्दाश्त से बाहर थीं। अब इस हाल में एक मुश्किल और पेश आई। पानी और खाना भी ख़त्म हो चुका था और हज़ भी थक चुके थे। प्यास की शिद्दत से वो भी हाँफने लगे। ये देखकर हज़रत लोकपाल रहमतुल्लाह अलैह और आपका बेटा हज़रों से नीचे उतर गया। उनको तकलीफ़ ना दी जाए, हम पैदल चल लेते हैं। लेकिन हालत बहुत बुरी थी। चलते चलते रहमतुल्लाह अलैह को बहुत दूर एक साया और धुआं सा नज़र आया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने गुमान किया कि शायद वहाँ कोई आदमी है या ये किसी तख्त वगैरह का साया है। चुनाचे आप रहमतुल्लाह अलैह उस तरफ चलने लगे। चलते हुए रास्ते में आपके बेटे को ठोकर लग गई और उसके पाँव से किसी जानवर की हड्डी चुभ गई, जो कि पाँव के तलवे को पार कर बाहर निकल गई थी। बेटा शिद्दत से तड़प रहा था और दर्द की शिद्दत से बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। आपने उसे अपने सीने से लगा लिया। फिर आपने दांतों से हड्डी निकालने लगे। काफ़ी मशक्क़त के बाद फिर आखिर हड्डी निकल गई। बेटे की यह हालत देखकर आप बाप की मोहब्बत में रोने लगे। आपकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब आपके बेटे के चेहरे पर गिरे तो आंसू तो आपने कहा, वालिद मोहतरम को रोते हुए देखा तो कहने लगे, अब्बा जान, आप मुझसे फरमा रहे थे कि हर मुसीबत में भलाई है, लेकिन मेरी इस मुसीबत को देखकर आप रोने लगे। फिर ये मुसीबत मेरे हक़ में बेहतर किस तरह हो सकती है? और हमारे खाने पीने की तमाम आशियाँ भी ख़त्म हो चुकी हैं और हम यहाँ इस वीरान जंगल में तना रह गए हैं। अगर मुझे यहीं छोड़कर आप चले जाएंगे, आपको मेरी इस मुसीबत की वजह से बहुत रंज और गम रहेगा। अगर आप यही मेरे साथ रहेंगे तो हम दोनों यहाँ इस वीरान में भूखे प्यासे मर जाएंगे। आप मुझे बताइए कि इस मुसीबत पे मेरे लिए क्या बीत रही है कि मैं चल नहीं सकता। बेटे की बातें सुनकर आप रहमतुल्लाह अलैह के मेरे बेटे कि मेरा रोना इस वजह से था कि मैं एक बाप हूँ और हर बाप को अपनी औलाद के दुख दर्द की वजह से गम हो जाता है।
یہ ایک فطری عمل ہے۔ یہ باپ اپنی اولاد کا دکھ نہیں دیکھ سکتا تھا، اور باقی یہ کہ تمہارے لیے اس مصیبت میں کیا بھلائی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس چھوٹی مصیبت میں ملک لگ کر کے تم سے کوئی بہت بڑی مصیبت دور ہو گئی ہو۔ آپ کا بیٹا یہ بات سن کر ہم خاموش ہو گیا۔ پھر حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کی طرف دیکھا تو وہاں نہ دھواں تھا اور نہ ہی کوئی سایہ وغیرہ۔ آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ میں نے ابھی تو اس طرح دھواں اور سایہ دیکھا تھا، لیکن اب وہ کہاں غائب ہو گیا۔ ہو سکتا ہے ہمارے دیکھنے میں ہماری مدد کے لیے کسی کو بھیجا ہو۔ ابھی آپ اس سوچ وچار میں تھے کہ آپ کو دور سے کوئی ہستی آپ کی طرف چلتی ہوئی نظر آئی۔ وہ بڑی تیزی سے آپ کی طرف بڑھ رہی تھی، آپ کے بالکل قریب آ کر اچانک غائب ہو گئی۔ پھر اس ہنسی نے ہماری فرمایا کہ آپ کے اس بیٹے نے آپ سے کیا کہا تھا؟ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ کے بندے آپ کون ہیں؟ ہمیں صرف آپ کی آواز ہی کیوں سنائی دے رہی ہے؟ آپ ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہے؟ آواز آئی، میں اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہوں، مجھے صرف انبیاء اور اللہ کے مخر فرشتے ہی دیکھ سکتے ہیں، اس وجہ سے میں آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ میری بات یہ، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فلانا شہر اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو زمین سے دھسا دوں۔ مجھے خبر دی گئی ہے آپ دونوں بھی اس شہر کی طرف آ رہے ہیں، تو میں نے اپنے پاک پروردگار سے دعا کی کہ وہ آپ کو اس شہر میں آنے سے روکے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس آزمائش میں ڈال دیا اور آپ کے بیٹے کے پاؤں میں ہڈی چبھا دی، اور اس طرح آپ چھوٹی مصیبت کی وجہ سے ایک بڑی مصیبت یعنی زمین میں دھسنے سے بچ گئے، کیونکہ وہ پوری بستی ہم نے الٹ دی ہے، وہاں اب کوئی نہیں بچا۔ پھر اس فرشتے نے اپنے اس زخمی لڑکے کے پاؤں پر پھیرا تو اس کا جب ہم بالکل ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس فرشتے نے اپنا ہاتھ اس برتن پر پھیرا دیا جس میں پانی بالکل ختم ہو چکا تھا، تو ہاتھ پھیرتے ہی وہ برتن پانی سے بھر گیا، یہاں تک کہ جو کھانے والے برتن تھے ان پر بھی ہاتھ پھیرا تو وہ کھانے کے برتن بھی بھر گئے۔ پھر اس فرشتے نے اللہ کے حکم سے حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بیٹے کو ان کی سواری اور ان کے سامان کے ساتھ اٹھایا، اور کچھ ہی دیر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے اور اپنے سارے سامان سمیٹ کر اپنے گھر میں موجود ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے کے ایمان میں پختگی پیدا کر دی۔ اگر آپ کو چوٹ نہ لگتی اور وہ بے ہوش نہ ہوتے تو کیا اس بستی میں جا کر بچ سکتے تھے؟ نہیں، بالکل نہیں، وہاں پر عذاب نازل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے پروردگار ہم سے ہماری تمام مصیبتیں دور فرماتے ہیں اور اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو صبر اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور لائک